तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ह्यूज लफड़ा और एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। तो इलॉन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन के बीच में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। दोनों एक दूसरे को बहुत ही एंग्री रिप्लाईज दिए एंड एग्जैक्टली हुआ क्या, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ इलॉन मस्क के एलिगेशंस ऑन एप्पल से। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ग्रॉक इतना अच्छा कर रहा है बट स्टिल ऐप स्टोर में एआई एप्स के सेक्शन में ग्रॉक को मेंशन ही नहीं किया गया। फिर उन्होंने एप्पल के खिलाफ ये भी एलिगेशन लगाया कि वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। वो क्लेम किए कि एप्पल अपने ऐप स्टोर को इस वे में डेवलप किए हुए हैं कि दूसरा कोई एआई कंपनी नंबर 1 पोजीशन में पहुंच ही नहीं सकता ऐप स्टोर के, विच इज एन एंटी ट्रस्ट वायलेशन एंड हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। well, उन्होंने जो ये क्लेम किया कि कोई और एआई ऐप नंबर 1 नहीं पहुंचा, दिस इज फॉल्स, क्योंकि उनके ही ट्वीट को करेक्ट किया गया कम्युनिटी नोट्स के थ्रू कि जनवरी 2025 में डीप सीक रीच नंबर 1 ओवरऑल ऑन द ऐप स्टोर एंड जस्ट अ मंथ अगो परप्लेक्सिटी भी नंबर 1 पहुंचा था। अब इस सीन में एंटर हुए सैम ऑल्टमैन एंड वो इलॉन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाते हुए कहे, या बहुत बड़ा चीज क्लेम कर रहे हो गिवन कि आई हैव हर्ड कि एलिजिडली आप मैनिपुलेट करते हो अपने एक्स प्लेटफॉर्म को टू बेनिफिट योरसेल्फ एंड योर ओन कंपनीज एंड हार्म योर कॉम्पिटिटर्स। जिस पर इलॉन रिप्लाई दिए कि तुम्हारे ये बुलशिट पोस्ट में 3 मिलियन व्यूज आया, यू लायर, फार मोर रीच देन आई हैव रिसीव्ड ऑन माइन डिस्पाइट मी हैविंग 50 टाइम्स योर फॉलोअर काउंट। तो ये चीज ट्रू नहीं है। जिस पर सैम ऑल्टमैन उनको ट्रोल करते हुए कहे स्किल इशू और बॉट्स। बट देन वो इलॉन को ओपनली चैलेंज करते हुए कहे कि क्या आप एक एफिडेविट को साइन करोगे जहां पर लिखा हुआ होगा कि आपने कभी अपने एक्स के एल्गोरिदम को ऑल्टर नहीं किया गया है इन अ वे टू हर्ट योर कॉम्पिटिटर्स और हेल्प योर ओन कंपनीज। अगर आप ये एफिडेविट को साइन करोगे तो आई विल अपोलोजाइज। अब इसके बाद एक एम्बैरेसिंग चीज हुआ फॉर इलॉन मस्क। उनके ही एआई कंपनी ग्रॉक ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एविडेंस है कि इलॉन ने एक्स के एल्गोरिदम को ट्वीक किया था टू बूस्ट हिज ओन रीच। मीनवाइल डीप सीक ऐप स्टोर में नंबर 1 हिट किया था, डिबंकिंग हिज एंटी ट्रस्ट क्लेम, हिपोक्रेसी लेवल्स हाई। एंड फिर ग्रॉक ने एक और ऐसा सिमिलर ट्वीट किया था स्टेटिंग द फैक्ट दैट कि बाकी एआई एप्स ऐप स्टोर में नंबर 1 गए थे। तो चैट जीपीटी फिर ग्रॉक को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा गुड बॉट। बट इलॉन भी शांत नहीं रहे। वो चैट जीपीटी में जाकर एक सवाल पूछ लिए कि कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, सैम ऑल्टमैन या इलॉन मस्क। तो चैट जीपीटी की तरफ से रिस्पॉन्स आया इलॉन मस्क। तो वो इसको ट्वीट करते हुए कहे देयर यू हैव इट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉग लवर्स के लिए मोर बैड न्यूज के बारे में। तो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन द स्ट्रे डॉग्स ऑफ दिल्ली, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सिटी रोड्स। यस, राजस्थान एचसी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि म्युनिसिपल बॉडी शुड अंडरटेक अ स्पेशल ड्राइव जहां पर वो स्ट्रे डॉग्स एंड अदर एनिमल्स को हटाए फ्रॉम सिटी रोड्स व्हाइल इंश्योरिंग द फैक्ट दैट कि उनको मिनिमम फिजिकल हार्म हो। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी एम्प्लॉइज को डायरेक्ट कर दिया दैट दे आर फ्री टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट पीपल जो कि उन्हें यह काम करने से रोकते हैं या बीच में आते हैं। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रे डॉग्स कंट्रोवर्सी, तो बहुत सारे एक्टर्स अपना आवाज उठाए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वरुण धवन एंड जानवी कपूर एक सेम स्टोरी शेयर किया जहां पर बेसिकली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम छीन लिया है इन कम्युनिटी डॉग्स का। हाँ, हम अग्री करते हैं कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बाइट, सेफ्टी कंसर्न्स, बट क्या पूरे कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स को उठाकर हटा देना इज द सोल्यूशन? नो, रियल फिक्स इज कि लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स करवाना चाहिए, रेगुलर वैक्सीनेशन ड्राइव्स के साथ साथ कम्युनिटी फीडिंग जोन्स बनाए जाना चाहिए एंड दे शुड प्रमोट अडॉप्शन कैंपेन्स। इम्प्रिजनमेंट इज नॉट द सोल्यूशन। वीर दास की तरफ से भी एक पोस्ट आया जहां पर वो रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली को अपील करते हुए कहे कि क्या आप एक इंडी को अडॉप्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्ट्रीट्स। मैंने खुद किया है। दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी, लो मेंटेनेंस एंड वो लोग आपको इतना ज्यादा प्यार देंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। एंड आप अपने नियरेस्ट एनिमल वेलफेयर एनजीओ को भी सपोर्ट कर सकते हो। मैं खुद कर रहा हूं। जॉन एब्राहम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्ट्रेट अवे एक लेटर लिख दिए जहां पर वो उनसे रिक्वेस्ट किए टू प्लीज रिव्यू दिस डिसीजन वंस अगेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। तो मिथुन चक्रवर्ती पाकिस्तान को बहुत ही ब्रूटली रोस्ट किए। वेल, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो वार्निंग देने लगे थे न्यूक्लियर अटैक का। अब इंडिया ने अपने तरफ से रिस्पॉन्ड तो कर ही दिया बट कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी बाहर आकर स्टेटमेंट्स देने लगे बड़ा बड़ा। तो मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से भी एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई आया। उन्होंने कहा अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। एंड हम लोग ने एक डैम भी बिल्ड करने का सोचा है जहां पर 140 करोड़ लोग आकर पेशाब करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग डैम्स को ओपन कर देंगे, कोई गोली नहीं चलेगा, एक सुनामी आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा उधर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जया बच्चन के बारे
बारे में। तो जया बच्चन अपने एक फैन से बहुत ही रूडली बिहेव की, शी पुश्ड हिम अवे। यस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फैन जया बच्चन के साथ एक बस सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि वो उनके फेस के सामने, वो लिटरली उनको धक्का देकर हटा दी एंड शी स्क्रीम्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, व्हाट इज दिस। लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो नॉर्मली अच्छे से भी तो बोल सकती थी ना। कंगना रनौत भी उनको स्लैम करते हुए अपने स्टोरी में लिखी, मोस्ट स्पॉइल्ड एंड प्रिविलेज्ड वुमेन। लोग इनके टैंट्रम्स को इसलिए झेलते हैं जस्ट बिकॉज शी इज अमिताभ बच्चन जी's wife. That समाजवादी टोपी looks like a rooster comb while she looks like a fighting cock. Such disgrace and shame. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकेश खन्ना एंड रणबीर कपूर के बारे में। तो मुकेश खन्ना क्वेश्चन किए रणबीर कपूर प्लेइंग एज लॉर्ड राम इन द रामायण मूवी। यस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो अपना ओपिनियन शेयर किए कि हाँ, रणबीर कपूर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बट आई डोंट नो इफ रणबीर कपूर कैन पुल ऑफ द मर्यादा पुरुषोत्तम इमेज ऑफ लॉर्ड राम, क्योंकि एक इमेज उनको चेज कर रहा है अभी, एंड दैट्स एनिमल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी के 100 करोड़ डेफेमेशन केस से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया, जहां गाइस MS धोनी ने एक डेफेमेशन सूट फाइल किया था अगेंस्ट जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, IPS ऑफिसर जी संपत कुमार एंड न्यूज नेशन नेटवर्क फॉर ड्रैगिंग हिज नेम इन द IPL बेटिंग स्कैम। वेल फाइनली मद्रास हाईकोर्ट ने कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल प्रोसीजर का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, 2014 में 11 साल पहले MS धोनी ये केस को फाइल किए थे, जहां पर उन्होंने एलेज किया था कि ये जो डिफेंडेंट्स है वो उनके खिलाफ फॉल्स एंड डेफेमेटरी रिपोर्ट्स छाप रहे हैं रिलेटेड टू बेटिंग, मैच फिक्सिंग एंड स्पॉट फिक्सिंग। तो 11 साल बाद इसका ट्रायल प्रोसीजर अब स्टार्ट होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आकाशदीप के बारे में। तो इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप जब अपने इंस्टाग्राम में न्यू गाड़ी के साथ फोटो डाले, ही गॉट इनटू सम ट्रबल फॉर इट। यस, जैसे ही उन्होंने फोटो पोस्ट किया था, उसके बाद यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया उनको एक नोटिस फॉर एलिजिडली यूजिंग द व्हीकल विदाउट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एंड अदर प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस। नॉट ओनली दैट, यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वो डीलर के खिलाफ भी एक्शन लिया जहां से वो ये गाड़ी को खरीदे थे। उनके डीलरशिप को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी को डिलीवर कर दिया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये व्हीकल के इनवॉइस को क्रिएट कर दिया गया था ऑन 7 अगस्त, इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया था बाय 8 अगस्त, बट रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिमेन्ड इनकम्प्लीट। डिस्पाइट दिस ये गाड़ी को यूज करते हुए पाया गया। तो डीलर को 14 दिन मिला है टू सबमिट अ लीगली वैलिड एक्सप्लेनेशन। अगर वो नहीं देते तो उनका ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया और हार्दिक एंड कृणाल पांड्या के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया रिवील करके बताया कि कैसे हार्दिक एंड कृणाल पांड्या उनका हेल्प किए थ्रू हिज रफ टाइम्स। यस, एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा कि जब उनका लो फेज चल रहा था, बोथ हार्दिक एंड कृणाल रीच्ड आउट टू हिम एंड वो उनसे बात किए थे। वो उन्हें एश्योरेंस दिए थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उन्होंने ये भी कहा कि टाइम फिर से खराब होगा, बट जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस। वो भी अपने लाइफ में बहुत डाउनफॉल देखे हैं, बूइंग वाला सिचुएशन हुआ था, बट देन ही वन दी T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। तो वही उनके तरफ से सजेशन आया, जस्ट फोकस ऑन दी हार्ड वर्क एंड स्किल्स। बाहर का नॉइज मैटर नहीं करेगा, गुड और बैड डजंट मैटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नाजिम के बारे में। तो नाजिम फ्रॉम राउंड टू हेल, जिनका गाड़ी चोरी हो गया था, उन्होंने अपडेट दिया। यस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था उनका फॉर्च्यूनर लेजेंडर वाज स्टोलन। उन्होंने पूरा प्रॉपर CCTV फुटेज भी शेयर किया था, FIR वाज रजिस्टर्ड, बट उन्होंने एक बैड न्यूज शेयर किया अपने स्टोरी में। उन्होंने थैंक यू बोला फर्स्ट ऑफ ऑल फैंस को फॉर वेटिंग फॉर द वीडियो, एंड अनफॉर्चुनेटली गाड़ी को लेकर भी मुझे कोई भी अपडेट्स नहीं मिला। हर चीज में कुछ ना कुछ बेहतरी होती है ऊपर वाले की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सर्बियन मैन के बारे में, जो कि क्लीन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया यहाँ पर आके। यस, बेसिकली इनका एक इंस्टाग्राम पेज है फॉर क्लीन इंडिया, एंड इस रील से इनके ऊपर अटेंशन आया, जहां पर बेसिकली वो अपने घर के बाहर से कचरा साफ कर रहे थे एंड सबको बता रहे थे कि अगर आपके घर के बाहर कचरा है तो वो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लेम शिफ्ट करना बंद कीजिए एंड एक छोटा सा स्टेप उठाइए। 15 सेकंड लगता है भाई ये सब चीजें को साफ करने में। अगर सब लोग ये करना स्टार्ट कर देंगे, वी विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड देन वो एक मूवमेंट भी स्टार्ट किए जिसका नाम है एक दिन एक गली, जहां पर वो इंडिपेंडेंस डे तक एक दिन में एक इंडियन स्ट्रीट को साफ करेंगे अलॉन्ग विद सम वॉलंटियर्स, ताकि वो ये कैंपेन को प्रमोट कर पाए। ऑब्वियसली सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी लोगों को खराब भी लग रहा है ये काम जो हमें खुद से करना चाहिए, एक फॉरेनर को करना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक आदमी जिनको फर्टिलिटी इश्यूज था, वो अपने फादर एंड रिलेटिव को, अपने वाइफ को सेक्सुअली
करने दिए फॉर अ चाइल्ड। जी हाँ, गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट शोड ये आदमी का स्पर्म काउंट वाज टू लो, तो उनकी वाइफ आईवीएफ टेक्निक स्टार्ट की बट दैट डिडंट वर्क। उसके बाद उन्होंने अडॉप्शन सजेस्ट किया बट उनके फैमिली ने मना कर दिया एंड यहाँ से द सिचुएशन बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग। लास्ट ईयर जब वो सो रही थी, अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि उनके फादर इन लॉ रूम में एंटर किए एंड ही एलिजिडली सेक्सुअली। जब वो ये इंसिडेंट के बारे में जाकर अपने हस्बैंड को बताई तो उनके हस्बैंड बोले कि मुझे एक बच्चा चाहिए एंड ये चीज किसी को बताना मत। नॉट ओनली दैट, फॉर द सेम रीजन एक और रिलेटिव आकर फिर उन्हें सेक्सुअली की। फाइनली वो करेज गैदर करके एफआईआर रजिस्टर की, मेंशनिंग द फैक्ट दैट कि उनके हस्बैंड उन्हें ब्लैकमेल भी किए थे कि अगर तुम इस चीज के बारे में जाकर किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे प्राइवेट फोटोज को लीक कर दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंसिडेंट के बारे में जहां पर द प्लेयर गॉट प्लेड। तो गाइस, एक वुमेन अपना स्टोरी शेयर की कि वो एंड एक पायलट साथ में काम करते थे। दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एंड दोनों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था। इसके बाद वो पायलट उनको प्रॉमिस किए थे कि तुम अगर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दोगी देन आई विल मैरी यू। जिसके बाद शी वेंट ऑन टू गेट अ डिवोर्स एंड जब वो डिवोर्स करके वापस गई वो पायलट के पास, वो बोले कि अब मुझे अपने वाइफ के साथ रहना, आई डोंट वांट टू बी विद यू। इसके बाद ये वुमेन क्लेम की कि अपेरेंटली वो धमकी भी देने लगे थे कि तुम किसी के पास जाकर ये चीज नहीं बताओगी। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डांस वीडियो गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी वाइफ के साथ जब ऑफिस प्रेमिस के अंदर डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किए, ही गॉट सस्पेंडेड। जहां गाइस बेसिकली पंजाब के एक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ एक वीडियो पोस्ट किए थे जहां पर वो ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर नाच रहे थे उनके साथ। अब ये वीडियो जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंचा, ये ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया गया एंड फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया विद स्टेटमेंट कि मिसकंडक्ट उन्होंने किया था इन द वायरल वीडियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बारे में जो कि अपने एआई चैटबॉट से एंगेजमेंट कर ली। यस, ये वुमेन क्लेम की कि आफ्टर 5 months ऑफ डेटिंग विद द एआई चैटबॉट वो एंगेजमेंट कर ली उसके साथ। उन्होंने क्लेम किया कि वो ट्रोल नहीं कर रही है एंड शी इज अ वेरी हेल्दी 27-year-old वुमेन विद अ प्रॉपर सोशल लाइफ एंड क्लोज फ्रेंड्स। बट उन्होंने रीअफर्म किया कि मैं अपने एआई को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ एंड वो ये तक कही कि मुझे पता है कि एक पैरासोशल रिलेशनशिप क्या होता है। आई एग्जैक्टली नो व्हाट एआई इज एंड इजंट। आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। क्या मैं एंड में खुद से शादी कर लूंगी? ऑनेस्टली ऐसा हो सकता है, बट व्हाई डिड आई चूज एआई ओवर अ ह्यूमन? पता नहीं, आई हैव डन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड नाउ आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।